इस बूढ़ी सी बेकार सी दिखने वाली औरत ने एक गुलाब राजकुमार को देना चाहा। राजकुमार उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसने लगा। उसके पास पहले से इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां थी। हालांकि गुलाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन बूढ़ी औरत बहुत बेकार थी। उसने गुलाब को फेंक दिया और तभी औरत एक परी में बदल गई। राजकुमार डर के मारे वहीं जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने उसे एक श्राप दिया और अगले ही पल वो राजकुमार एक डरावनी भयंकर दिखने वाली जानवर में बदल गया। उसके पूरे महल के लोग भी चीजों में बदल गए। कोई कप बन गया, कोई घड़ी, कोई मोमबत्ती। अब सब उसी महल में बंद थे। पर परी ने एक उम्मीद छोड़ी, अगर गुलाब के सारे पत्ते झड़ने से पहले कोई उसे दिल से चाह ले तो वो फिर से इंसान बन सकता है। कई साल बाद एक व्यापारी रास्ता भटककर जंगल में फंस गया और उसी पुराने महल में पहुंच गया। वहाँ उसे ढेर सारा गर्म खाना दिखा। उसने बिना कुछ सोचे खाना खाना शुरू कर दिया। तभी टेबल पर रखा एक कप बोल पड़ा, अरे तुम क्या कर रहे हो? वो खुद ही बोल रहा था। व्यापारी तो डर के मारे भाग निकला। बाहर निकलते वक्त उसने महल के बगीचे से एक सफेद गुलाब तोड़ा ताकि अपनी बेटी को दे सके। तभी जानवर ने उसे वहीं पकड़ लिया और चोर समझकर कैद कर लिया, लेकिन उसका घोड़ा वहाँ से भाग गया। घोड़ा दौड़ता हुआ व्यापारी की बेटी के पास पहुंचा। वो बिना देर किए घोड़े पर चढ़ी और सीधे जंगल की तरफ निकल गई। वो डंडा हाथ में लेकर महल में घुसी और काफी खोजने के बाद अपने पापा को एक कमरे में कैद पाया। तभी ऊपर से एक भारी सी आवाज आई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं अपने पापा को लेने आई हूँ। लड़की ने हिम्मत करके उसे देखा। जानवर ने जेल का दरवाजा खोल दिया और कहा, अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो दोबारा नहीं खुलेगा। लड़की अपने पापा को गले लगाती है और पापा को बाहर धक्का देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जानवर लड़की के पापा को महल से निकाल देता है, पर कुछ ही देर बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है। वो डर कर कुर्सी उठाती है। अंदर से एक बोलती हुई मोमबत्ती आती है और जैसे ही वो बोलती है, लड़की उसे कुर्सी मार देती है। मोमबत्ती बोली, अरे तुम तो काफी स्ट्रांग हो। ये सब महल के नौकर थे जो चीजों में बदल चुके थे। अब सबकी एक ही उम्मीद थी कि लड़की किसी तरह उस जानवर से प्यार कर ले ताकि सब फिर से इंसान बन सके। उन्होंने उसे महल घुमाया, एक शानदार कमरा सजाया, पूरा महल साफ किया। अलमारी ने उसे ड्रेस देने और तैयार करने में मदद की। रात को जानवर टेबल पर खाने आया। देखा सामने 2 लोगों के लिए खाना लगा है। वो गुस्से से बर्तनों को जमीन पर फेंक देता है। चाय वाली मम्मी ने समझाया तो वो लड़की के कमरे की तरफ गया। लड़की भागने की सोच रही थी और जैसे ही दरवाजा खुला, लड़की भड़क उठी तो जानवर गुस्से में चला गया। वो अपने कमरे में जाकर गुलाब को देखता है। अब बस कुछ ही पंखुड़ियां बची हैं। रात को बेल भागती है, लेकिन कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। तभी वो जानवर आकर भेड़ियों से लड़ता है, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बेल उसे सहारा देकर वापस महल लाती है। बेल उसका ख्याल रखने लगी। एक दिन वो रोमियो और जूलियट पढ़ रही थी और जानवर बीच से लाइन पूरा कर देता है। जानवर उसे लाइब्रेरी दिखाता है। वहाँ हजारों किताबें थी। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं। एक दिन दोनों साथ डांस कर रहे थे। जानवर कहता है, क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? बेल कहती है वो अपने पापा को देखना चाहती थी। जानवर उसे जादुई शीशा देता है। वो देखती है कि पापा को गांव वाले पागल समझकर गाड़ी में ले जा रहे हैं। बेल भागती है। उसके पापा को लोग पागल समझकर पागल खाने ले जा रहे होते हैं। तभी बेल आती है और जादुई शीशा दिखाती है। लोग डर जाते हैं। वो जानवर सच में था। एक लड़का जो बेल को पसंद करता था, उसने सबको भड़काया कि जानवर को मार डालो। वो बेल को गाड़ी में बंद कर देता है ताकि वो किसी को बचाने ना जा सके। गांव वाले महल की तरफ जाते हैं। इधर बेल किसी तरह बाहर निकलती है और महल की तरफ दौड़ती है। महल में सब नौकर जो चीजों में बदल चुके थे गांव वालों से लड़ते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन उसी बीच वो जलने वाला आदमी जानवर को ढूंढ लेता है और उसे गोली मार देता है। बेल वहां पहुंचती है, देखती है कि जानवर गिरा पड़ा है। वो रोती है, उसे कसकर पकड़े रहती है। प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जैसे ही वो ये कहती है, आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। सब कुछ चुप हो जाता है। फिर एक रोशनी फैलती है। परी वहां आ जाती है। वो मुस्कुराती है, हवा में हाथ घुमाती है और गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगती है। जानवर की बॉडी चमकने लगती है। कुछ ही देर में वो फिर से इंसान बन जाता है। महल भी बदल जाता है। उसने जैसे ही एक भारी पत्थर हटाया, जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उसने बिना देर किए अपनी पैंट नीचे की और उस गड्ढे में बैठ गया। तभी उसे पीछे से अजनबी लोगों की तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। निक भागा और एक लकड़ी की झोपड़ी के पास जाकर खुद को छिपा लिया। अंदर उसकी बीवी और बाप भी थे। जब उसने झरोखे से देखा कि कुछ हथियारबंद लोग झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं, बाप ने एक बैग निक की तरफ फेंका और तीनों ने सामान समेटा। फिर बाप ने एक छुपा रखा रास्ता खोल दिया और वो सब चुपचाप उससे बाहर निकल गए। लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई थी। एक तो आवाज ना हो, ऊपर से बीवी बीमार थी, इसलिए बाप ने तय किया कि अब और नहीं भागा जाएगा। उसने निक और उसकी बीवी को एक बदबूदार गड्ढे पुराने गंदे टॉयलेट में छुपा दिया और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए निकल पड़ा। बाप ने पहले तो कुछ दुश्मन को घायल किया, लेकिन फिर थक गया और उन लोगों ने उसका गला काट दिया। फिर तो जो हुआ, फिर दुश्मनों ने उसके बाप की बॉडी को सुअर की तरह ट्रीट किया। तभी गैंग का लीडर उस गड्ढे के पास आया जिसमें निक छिपा था। उसने शक के चलते ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन निक ने पहले से उसे कसकर बंद कर दिया था। जब लीडर ढक्कन नहीं खोल पाया और बदबू के चलते भाग गया। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए, निक अपनी बीवी को लेकर झोपड़ी में लौटा। उसके जख्म अब और खराब हो चुके थे। पूरे पेट पर सड़न शुरू हो गई थी। अब उसके पास दवाई नहीं थी और आखिरी उम्मीद वो एंटीबायोटिक थी जो उस लीडर ने छीन ली थी। निक के पास अब 2 ही ऑप्शन थे, या तो बीवी को तकलीफ से मुक्ति दे दे या कुछ भी करके वो दवाई वापस लाए। उसने तकिए से उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गया। उसने झोपड़ी छिपाई और निकल पड़ा दुश्मनों के पीछे। ठंड में कांपता हुआ, खून जमा देने वाली हवाओं के बीच भूखा प्यासा वो चलता रहा। रास्ते में वह एक छोटे बच्चे का पीछा करते हुए एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचा। वहां से उसने कपड़े और सामान चुरा लिया। फिर निक ने उस गैंग के जंगल में छोड़े निशानों को फॉलो किया और एक जगह अपने जले हुए पिता की लाश देखी। वो वहीं उल्टी करने लगा। उसने बाप की लाश को वहीं दफना दिया। फिर पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे दूर धुआं दिखाई दिया, लेकिन नीचे गिर पड़ा। पैर की हड्डी टूट गई। तभी झाड़ियों से भयानक भौंकने की आवाज आई। जंगली कुत्ते उसकी तरफ आ रहे थे। निक ने आग जलाकर खुद को बचाया और किसी तरह रात काटी। सुबह वो फिर चल पड़ा और एक टेंट मिला। उसने पहले डरते डरते एक पत्थर मारा, कुछ नहीं हुआ तो अंदर घुस गया। वहां उसे एक सूखी लाश मिली, साथ में एक छुरी, माचिस और एक सीटी। वो नहीं जानता था कि यही 3 चीजें बाद में उसकी जान बचाएंगी। बाहर निकला तो वहीं छोटा बच्चा उसे देकर भाग गया। निक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा। एक नदी किनारे उसे खून बहता दिखा और फिर वो औरत दिखी जो गैंग की मेंबर थी। वो उसका पीछा करने लगा और गैंग के बेस तक पहुंच गया। अच्छी बात थी, उस वक्त वहां सिर्फ वही औरत थी। निक चुपचाप अंदर घुसा। उसने अपने पुराने बैग को देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी वो औरत लौट आई। दोनों में लड़ाई हुई और निक ने एक पत्थर से उसके सिर पर वार कर उसे मार डाला। अब वो सीधा उस ट्रक घर में घुसा और दवाई ढूंढने लगा, लेकिन तभी बाहर से
बाकी दुश्मन वापस आ गए। निक ने जल्दबाजी में औरत की लाश को छिपाया और खुद पेड़ के पीछे छुप गया। तभी उसने देखा कि वो बच्चा जिसे उसने पहले देखा था अब इन लोगों के पास कैद था। तभी उसने देखा लीडर ने एक एंटीबायोटिक एक घायल सदस्य को दे दी। अब उसके पास वक्त कम था। पहले लड़के की रस्सी काटी लेकिन लड़का चिल्लाने लगा। तभी घायल आदमी बाहर आया लेकिन लड़का भाग गया और निक को मौका मिल गया ताले वाली दवाई की पेटी के पास पहुंचने का, लेकिन लॉक नहीं खुला। तभी लीडर लौट आया। निक तुरंत ट्रक के नीचे छुप गया। लीडर ने गुस्से में अपने ही घायल साथी को मार डाला। अगले दिन सुबह जब सब सो गए थे, निक चुपचाप ट्रक में घुसा, आग जलाई और लीडर के गले से चाबी निकालने लगा। मुश्किल से उसने ताला खोला और दवाई हाथ में आ गई, लेकिन निकलते वक्त उसका हाथ अलार्म से टकरा गया और वो पकड़ा गया। उसे बांधकर रखा गया और दुश्मन उसका कत्ल करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी निक ने जोर से सीटी बजा दी। आसपास के जंगली कुत्ते वहां आ पहुंचे और पूरा गैंग डर के मारे भाग निकला। निक ने छुरी से खुद को आजाद किया और एक पेड़ की ओट में छुप गया। लीडर ने अपने साथी की टांग काट दी ताकि कुत्तों से खुद बच सके। फिर निक ने एक एक कर सारे दुश्मनों को खत्म किया और फिर एक तीर लीडर के पैर पर मारा और जब वो जमीन पर गिरा तो पीछे से भेड़ियों का झुंड उसे नोचने दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो घर लौटा तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था और उसकी बीवी गायब। नीचे सिर्फ जंगली जानवरों के पंजों के निशान थे। जिसके लिए उसने सब कुछ किया वो अब शायद नहीं रही, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।